लड़कियों के हाथों की सुंदरता को अगर बढ़ाना है तो उन्हें चूड़ी नहीं कलम पकड़ाइए। हर जगह बराबरी और सम्मान से जीना सिखाइए। एक पुरुष और स्त्री के बीच में एक ही रिश्ता होता है। हम लड़कियों को सिर्फ शरीर के रूप में ही देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय का इतिहास बताता है कि तब मातृ सत्ता थी। जब समाज के लोग खेती बाड़ी की तरफ बढ़े तो उस पर पितृ सत्ता हावी हो गई, जो आज तक जड़ जमा के समाज में बैठी है। जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तब से यानी 3000 वर्षों से दलित और महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखा गया। यही रीजन है कि आज भी भारतीय समाज में दलितों और महिलाओं की दशा एक जैसी ही है। भले ही महिलाओं को सरस्वती, दुर्गा, काली के रूप में पूजा गया या पूजा जाता है, पर हकीकत उससे कई दूर है। महिलाओं की समस्या को दूर कर उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, पंडिता रमाबाई जैसे महिलाओं ने आधुनिक काल में महिलाओं के लिए बड़ा काम किया। तो दूसरी तरफ पुरुषों में ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने स्त्री शिक्षा और उनके बेहतर जीवन के लिए काम किया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज़ादी के पहले और आज़ादी मिलने के बाद महिलाओं की एजुकेशन और सोसाइटी में उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन और कानून के जरिए सुधारने का काफी प्रयास किया। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बाबा साहेब अंबेडकर जी आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं की दशा और दिशा को बेहतर बनाने के लिए साल 1951 में हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि असल मायने में प्रजातंत्र तब मजबूत होगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। वे बहुत मजबूती से कहते थे कि भारत में महिलाओं की प्रगति तभी संभव होगी जब उन्हें घर, परिवार और समाज में बराबर का दर्जा मिलेगा। बाबा साहेब द्वारा पेश किया गया हिंदू कोड बिल उस समय हिंदू कट्टरपंथियों को मंजूर नहीं था, जिसके कारण वह बिल पास नहीं हुआ। वह डॉक्टर अंबेडकर ही थे। जब संसद में बिल पास नहीं हुआ तो वे बहुत दुखी हुए और कानून मंत्री पद का त्याग करना यह एहसास कराता है कि वह महिलाओं के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए कितने समर्पित थे। वे अक्सर कहते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास कराकर भारत की सभी नारी जाति का हृदय से कल्याण करना चाहता हूँ। बाद में अलग अलग भागों में जैसे हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधि कानून, हिंदू गुजारा, गोद लेने संबंधी कानून पास हुए। अंबेडकर जी ने एक महिला सभा में बोलते हुए महिलाओं को राष्ट्र की निर्मात्री का दर्जा दिया था। महिलाओं को एक ही नजरिए से देखते हैं, है ना, कि अगर लड़की है किसी लड़के के साथ बात कर रही है, जा रही है, सपोर्ट कर रही है, तो क्या एक पुरुष और स्त्री के बीच में एक ही रिश्ता होगा? तो एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए और इस तरह से हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है। क्या हम लड़कियों को सिर्फ शरीर के रूप में ही देख रहे हैं? क्या था दोस्तों अब गौर कीजिए, जिसे जगत जननी, ममता की देवी और लक्ष्मी का दर्जा दिया गया, उन्हें अपने ही देश के मंदिरों में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहा जाता है कि महिला और पुरुष परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। कोई गाड़ी तभी ठीक से चलती है जब उसके दोनों पहिए बराबर हों। किसी एक पहिया को डिसबैलेंस होने पर गाड़ी पलट जाएगी। यानी परिवार में महिला और पुरुष दोनों में इक्वालिटी होना जरूरी है। हमारे संविधान और कानून में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला तो है, मगर परिवार से लेकर समाज तक इसका उल्टा असर दिखाई देता है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। जिस तरह भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उसी तरह भारत में आज भी महिलाएं पुरुषों की गुलामी सह रही हैं। घर में बेटी पैदा होने पर मुंह
भटक जाता है। इसी सोच के चलते लाखों बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। परिवार में जन्म से ही बेटियों और बेटों में फर्क कर दिया जाता है। उनके रहन सहन, बातचीत, खेल खिलौने सब अलग अलग होते हैं। बोलने के मामले में बेटे को पूरी आज़ादी है, यहाँ तक कि उसकी हर गलती माफ कर दी जाती है क्योंकि उसे कुल का दीपक समझा जाता है। वहीं घर में बेटी कोई सही और तार्किक बात बोलती है तो उसे डपट कर कहा जाता है कि बहुत जुबान लड़ाती हो, किसी पराये घर जाओगी तो वहाँ तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। बच्चियों के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और क्राइम की शुरुआत घर से ही होती है। समाज का हर तीसरा आदमी लड़कियों और महिलाओं के ऊपर हाथ उठाता है। ये हमारे समाज की हकीकत है, जबकि किसी के ऊपर हाथ उठाना कानून में दंडनीय अपराध है। लड़कियों के साथ रेप, हत्या की घटनाएं होने पर समाज के लोग उसके पहनावे, कपड़े या बाहर ना निकलने का बेतुका तर्क देते हैं। घर में भाई बहन को एक साथ रहने, आपस में बात करने तक की मनाही है। तय कीजिए इस तरह के दोहरा व्यवहार से हम बच्चों में कैसा संस्कार डाल रहे हैं। बच्चों के साथ इस तरह के रहन सहन से वे खुद को बंधन में समझते हैं, जिसका असर उनके दिल दिमाग पर बुरा पड़ता है। छोटे बच्चों के साथ हम खूब प्यार दुलार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ 10 से 12 साल के बाद घर में हम बच्चों के साथ ठीक से बात तक नहीं करते हैं। इस उम्र में बच्चों से हर माता पिता को खुलकर बात करनी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सोशल रिलेशंस पर चर्चा करनी चाहिए। ये सब नहीं करने के कारण बच्चों में कई तरह के चेंजेस होते हैं, जिसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। लड़कियां हिमालय से लेकर चंद्रलोक तक का सफर तय कर चुकी हैं, साइकिल से लेकर फाइटर जेट प्लेन तक उड़ा रही हैं। दूसरी तरफ उस आधी आबादी को शाम के बाद घर से निकलने की मनाही है। महिला भले ही पीएचडी कर ली हो, पर जब उसे जरूरी काम से घर से बाहर जाना होता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है और उसके साथ एक छोटा बच्चा लगा दिया जाता है जो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, और बड़ा होने पर वही बच्चा अपने आप को ताकतवर और लड़कियों को कमजोर समझने लगता है। परिवार में जो हक बेटों को मिलता है, क्या वही हक बेटियों को मिलता है? हर गार्जियन अपने आप से ये सवाल करे। अगर कोई बेटी माँ बाप की इकलौती संतान है और वो पढ़ लिख कर ऊंचे ओहदे पर पहुंच गई और अपने माता पिता के लिए कुछ करती है, तो वहाँ भी उसके माँ बाप बोलते हैं कि भगवान ने हमें बेटी नहीं बेटा दिया है, यानी वहाँ भी नाम बेटों का ही आता है। मायके वाले हमेशा बोलते हैं पराये घर जाना है, वहीं शादी के बाद ससुराल वाले पराये घर की बेटी बोलते हैं। लड़की को बार बार कड़े शब्दों में एहसास कराया जाता है कि वो घर और बाहर क्या कितना बोले, वहीं दूसरी तरफ लड़कों को मानसिक तौर पर यह एहसास कराया जाता है कि वो दुनिया में सबसे हार सकता है, लेकिन एक लड़की से नहीं। शादी के दिन भी लड़कों को लड़की से बड़े होने का एहसास सामाजिक तौर तरीकों से कराया जाता है। कोई लड़की समाज में किसी की तरफ आंख उठाकर देख भी ले तो उतने से ही लड़के खुश हो जाते हैं। अरे लानत और धिक्कार है ऐसी सड़ी गली मानसिकता और संस्कार पर। हर बेटी और बेटे हमारे परिवार से ही तो हैं, पर जब दोनों पब्लिक प्लेस पर होते हैं तो लड़कियों के प्रति लोगों की सोच क्यों बदल जाती है? एक लड़की अपने भाई, पिता, दोस्त या संस्थान जहां वह काम करती है, ऐसी जगह लड़की अपनों या किसी पुरुष दोस्त के साथ हंसकर बात कर ले तो लोग उसे कैरेक्टर लेस समझते हैं। अगर हम बात करें बड़े शहरों की तो लड़कियों का आना जाना, लोगों से बात करना और काफ़ी साधारण सा हो गया है, लेकिन अगर हम यही छोटे गांव की बात करें तो बाजार, कस्बे, शहर, नौकरी और अन्य धंधों में लड़कियों की अभी भी कमी है। सैकड़ों पुरुषों के बीच एक दो महिलाएं अगर काम करती हैं तो उनकी नजरें हमेशा झुकी और खुद को दबी दबी महसूस करती हैं। सवाल है उन पुरुषों से जो किसी भी लड़की को गिद्ध जैसी नजरों से देखने मात्र उनके चाल चरित्र का सेजरा सरेआम करते हैं। उन्हें यह क्यों नहीं समझ में आता कि ये बहन बेटियां हमारे ही परिवारों से हैं। आधी आबादी की सुरक्षा और सम्मान के लिए पुरुषवादी सत्ता की सोच से निकलकर हम आधी आबादी के साथ पूरा न्याय तभी कर पाएंगे जब हम अपनी मानसिक गुलामी से आजाद होंगे। धन्यवाद।